गुड़िया और सोनो दो बहनें थीं। गुड़िया चिड़िया अपनी मम्मा का हर कहना मानती थी, जबकि सोनो अपनी माँ की हर बात को सुनी अनसुनी कर देती थी और अपनी मम्मा की बातों पर ध्यान न देती थी। गुड़िया और सोनो, उठो बेटा, भोजन ढूंढने का टाइम हो गया है। आज हमें दाना लेने दूसरे जंगल जाना है। मम्मा, मैं तो तब से तैयार हूँ। चलो सोनो बहन, मैं नहीं जाऊंगी। मम्मा आप जाइए, मैं अपने लिए दाना ले आऊंगी। सोनो बेटी, दाना लेने हमेशा अपने मामा पापा के साथ ही जाते हैं। सबसे अच्छे दोस्त मामा पापा ही होते हैं, जो हमेशा आपको अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं। मम्मा आप जाइए, मुझे सब पता है। फिर मामा चिड़िया अपनी छोटी बेटी गुड़िया को साथ लेकर दाना लेने चली जाती है और सोनो अपने आवारा दोस्त जग्गू कौवे के पास चली जाती है। सोनो सोनो, चलो आज तोते के पेड़ से अमरूद चुराने जाते हैं। अगर तोते अंकल ने पकड़ लिया तो? उसका उपाय भी मैंने सोच रखा है। फिर सोनो और जग्गू तोते चाचा के बाग से अमरूद चुराने चले जाते हैं। तोता पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जग्गू आहिस्ता से तोते के पास जाता है और तोते की एक टांग को रस्सी से बांधकर पेड़ की डाल से बांध देता है। अब हम निश्चिंत होकर अमरूद तोड़ सकते हैं। फिर वो दोनों अमरूद तोड़ने लगते हैं। एक पका हुआ अमरूद नीचे गिरता है और सीधा जाकर तोते के पंख पर लगता है। तोता भी उठ जाता है। कौन है? रुको, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चोर चोर चोर! सोनो भाग सोनो भाग! जग्गू और सोनो वहाँ से भाग जाते हैं और तोता उन्हें ढूंढता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद मामा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया वहाँ से गुजरती हैं। तोते को शोर मचाता हुआ देखकर वो वहाँ आ जाती हैं। तोते भैया, क्या हुआ? आपका शोर तो दूर दूर तक जा रहा था। दो चोर आए थे और मेरे सारे पके हुए अमरूद तोड़कर ले गए। अगर मेरे हाथ लग जाते तो मैं मार मार कर उन्हें बंदर बना देता। तोते भैया शांत हो जाएं, अब तो यहाँ कोई नहीं है। मम्मा, हमारे जंगल में पहले तो कोई चोर नहीं था। बेटा, ये जरूर कोई शरारती कौवा होगा। मामा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया जब घर जाती हैं, तो सोनो बैठी मजे मजे से अमरूद खा रही थी। मम्मा, सोनो अमरूद खा रही है। इसका मतलब तोते के पेड़ से अमरूद तुम ही चुराने गई थी। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो नदी पर गई थी और वहाँ मेरी सहेली ने मुझे ये अमरूद दे दिया। सच मम्मा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उसकी मम्मा चुप हो जाती है। मगर सोनो ये नहीं जानती थी कि चोर एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। दूसरे दिन सोनो जग्गू के साथ कबूतर चाचा के पेड़ से आम चुराने चली जाती है। यहाँ कोई नहीं है, लगता है कबूतर चाचा घर गया हुआ है। पहले तुम ध्यान रखो और मैं आम खा लेती हूँ, फिर बाद में मैं रखूंगी और तुम खा लेना। नहीं, मुझे भूख ज्यादा है, पहले तुम ध्यान रखो, पहले आम मैं खाऊंगा। फिर सोनो पेड़ पर बैठकर इधर उधर देखने लगती है और जग्गू कौवा पेट भरकर आम खा लेता है। फिर सोनो की बारी आती है। सोनो अपने ध्यान बैठी आम खा रही थी जब जग्गू दूर से ही कबूतर चाचे को आते हुए देख लेता है और वो उड़ जाता है। कबूतर चाचा पीछे से आकर सोनो को पकड़ लेता है। भागना नहीं, अगर भागी तो पीछे से ये बड़ी वाली लाठी मारूंगा। जग्गू, जग्गू कहाँ हो? वो तुम्हारा साथी तो भाग गया, मगर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। एक चोर को सजा जरूर मिलेगी। कबूतर सोनो को पेड़ के साथ बांध देता है। वहाँ से एक बुलबुल गुजर रही थी। बुलबुल, इस चिड़िया की मम्मा को जाकर बता दो, अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी से आकर मेरी बात सुने। बुलबुल चिड़िया के घर जाती है। कबूतर चाचा ने सोनू को पेड़ से बांधा हुआ है और वो तुम्हें बुला रहा है। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है। गुड़िया बेटी, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। मेरी सारी उम्र की बनाई हुई इज्जत उस बच्ची ने खाक में मिला दी। फिर मामा चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, बच्ची है, गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, आप इसे छोड़ दे। गलती एक बार नहीं हुई, ये दोनों हर रोज मेरे आम चोरी करते हैं। आज तो मैं इसे पुलिस को देकर ही रहूंगा। पुलिस का नाम सुनकर सोनो रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा प्लीज, एक बार मुझे बचा ले, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगी। मम्मा प्लीज, मुझे पुलिस को ना देना, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है।
कबूतर भैया, अगर फिर कभी मेरी बेटी आपको यहाँ नजर आई तो बेशक मुझसे पूछे बिना ही पुलिस को दे देना, मगर एक बार इसे छोड़ दें। फिर बहुत मिन्नत समाजत करने के बाद मम्मा चिड़िया सोनू को छुड़वाकर घर ले जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया खामोश थी। मम्मा, आप मुझसे नाराज हैं? मम्मा, एक बार मुझे माफ कर दें, मुझे सब पता चल गया है। मैं जग्गू की बातों में आ गई थी, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दे मम्मा। बेटी, जग्गू का पिता भी चोर है, उसकी माँ भी चोर है, उनकी क्या इज्जत बेइज्जती, ये सब पक्षी मेरी इज्जत करते हैं। अगर आप ऐसे ही काम करोगी तो सब आपको नहीं बल्कि मुझे बुरा भला कहेंगे। फिर उस दिन के बाद सोनू समझ जाती है और हर रोज अपनी मम्मा के साथ दाना लेने जाने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मानो चिड़ा नारियल पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी वाला, ठंडे ठंडे नारियल पानी वाला, नारियल पानी ले लो, नारियल पानी। हरियाली तोती वहाँ आती है। अबे ओ नारियल पानी वाले चाचा, बताइए बताइए हरियाली, एक पूरा या हाफ नारियल पानी लोगी? मुझे एक बड़े वाला नारियल पानी दो। ऐसे मानो चिड़ा पूरा दिन घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। मानो शाम को अपने घर आता है और अपनी पत्नी को कहता है, गुड़िया की मम्मा, ये लो आज की कमाई, इसमें आधे पैसे घर के राशन के लिए और आधे पैसे मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए रख लो। मैं कहती हूँ जी, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो, आजकल तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। क्या करूँ, बिटिया की भविष्य की भी चिंता है मुझे। इस तरह उनके दिन खुशी खुशी कट रहे थे। एक दिन मानो चिड़ा जब नारियल तोड़ रहा था तो पेड़ के ऊपर से एक बड़ा सा नारियल नीचे गिरता है, जो मानो चिड़े के सर में लगता है। मानो चिड़ा गिरता है और वहीं मर जाता है। बेचारा अपने परिवार के लिए कमाई करते करते जान से ही गया। लूसी, तुम जाओ और इसकी पत्नी को जाकर बता दो, मैं अभी जाती हूँ। फिर लूसी कबूतरी जाती है और मानो की पत्नी को जाकर बताती है, रानो, तेरे लिए एक बहुत दुखी खबर है, तेरा पति नारियल लगने से मर गया है। ये सुनकर वो माँ बेटी रोने लगती हैं। ये क्या हुआ, मेरे घर को किसी की नजर लग गई। अब कौन हमारे लिए कमा कर लाएगा, कौन रक्षा करेगा हमारी? मम्मा, मुझे कल से ही बुरे बुरे सपने आ रहे थे। ऐसे वो दोनों माँ बेटी रोती रहती हैं। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया खुद को संभालती है और अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आप स्कूल जाओ और मैं घर को चलाने के लिए कुछ करती हूँ। मम्मा, क्या अब आप काम किया करेंगी? हाँ बेटी, किसी न किसी तरह घर का खर्चा भी तो करना है, ऐसे कौन हमें कमा कर देगा। फिर गुड़िया अपना बैग उठाकर स्कूल चली जाती है और मम्मा चिड़िया काम की तलाश में घर से निकलती है। रास्ते में उसे तोती मिलती है। चिड़िया, कहाँ जा रही हो? हरियाली, मैं किसी काम धंधे की खोज में घर से निकली हूँ। घर में राशन नहीं है और गुड़िया की फीस भी आने वाली है। मेरी मानो तो तुम अपने पति वाला काम ही शुरू कर लो, नारियल पानी बहुत बिकता है और सब पक्षियों को तुम्हारे पति का नारियल पानी पीने की लत भी पड़ी हुई है। हरियाली तोती की बात मानकर मम्मा चिड़िया अपने नारियल के पेड़ों के पास जाती है। एक कौवा सीढ़ी लगाए चिड़िया के नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ रहा था। कौवे, कौन हो तुम? ये पेड़ हमारा है, हटो। तुम क्यों इस पेड़ से नारियल तोड़ रहे हो? तेरे पति ने मरने से एक दिन पहले ये पेड़ मुझे बेच दिया था। कौवा ऐसे झूठ बोलता है। ये झूठ है, अगर मेरे पति ने ये पेड़ तुम्हें बेचा होता तो मुझे जरूर बताता। उसी दिन तो शाम को वो मर गया था, कैसे कैसे बताता तुझे? बोल बोल चिड़िया, छोटी चिड़िया। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। आज गुड़िया अपने स्कूल में नींबू पानी बनाना सीख रही थी। पके हुए पीले पीले नींबू का रस निचोड़े, थोड़ा नमक और शक्कर पानी में मिलाकर इसे अच्छे से ठंडा कर ले। ये शरबत बहुत स्वादिष्ट होता है। जब गुड़िया घर जाती है तो उसकी मम्मा बहुत परेशान थी। मम्मा, क्या कोई काम मिला?
बेटी, मैंने सोचा था कि नारियल पानी ही बेचना शुरू कर देती हूँ, मगर हमारे नारियल के पेड़ पर एक दुष्ट कौवे ने कब्जा कर लिया है। मम्मा, आप चिंता न करें, हम इस जंगल में नारियल पानी की जगह नींबू पानी बेचा करेंगे। देखना, हमारा नींबू पानी हाथों हाथ बिक जाया करेगा। क्या तुम्हें नींबू पानी बनाना आता है? मम्मा, मैंने आज ही स्कूल से नींबू पानी बनाना सीखा है। फिर दूसरे दिन गुड़िया अपनी मम्मा को नींबू पानी बनाना सिखाती है और मम्मा चिड़िया जंगल के रास्ते पर नींबू पानी का ठेला लगा लेती है। थोड़ी ही देर में ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। वाह वाह, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। चिड़िया, तेरे नींबू पानी की क्या बात है? ये नींबू पानी तो नारियल पानी से भी स्वादिष्ट है। चिड़िया, बहुत अच्छा विचार आया है तुझे। तोते भैया, अपने घर को चलाने के लिए मुझे कोई काम तो करना ही था। मेरी बेटी ने कहा है मुझे नींबू पानी बेचने का। थोड़ी दूर बैठा हुआ कौवा चिड़िया को देखकर बहुत जल रहा था। ये चिड़िया हमेशा बुद्धि से काम लेती है और हर मुश्किल का कोई ना कोई हल निकाल ही लेती है, और मैं हमेशा नुकसान ही उठाता हूँ। दूसरे दिन कौवा चिड़िया के नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ रहा था कि सीढ़ी गिर जाती है और उसकी टांग टूट जाती है। मर गया, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया को मिली सफलता और मुझे मिली सजा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।